मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ 2028 में और भी भव्य होगा। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव बड़ी तैयारियों में जुट गए हैं। उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ 2016 का अनुभव, सिंहस्थ 2028 का संकल्प कार्यशाला में सीएम ने कहा कि यह अब तक का सबसे भव्य सिंहस्थ होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ 2016 का अनुभव, सिंहस्थ 2028 का संकल्प कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में वे अधिकारी और लोग शामिल हुए जिन्हें पिछले कुंभ मेलों का अनुभव था। अधिकारियों ने कुंभ को लेकर अपने अपने अनुभव साझा भी किए। उनके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भी कुंभ मेलों से जुड़े उनके रोचक अनुभव सुनाए। उन्होंने कहा कि इस बार सिंहस्थ में सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि आम नागरिकों को कोई परेशानी न हो। आसपास के राज्यों से भी समन्वय करने की जरूरत है। इस बार का सिंहस्थ भव्य होगा। अगर मैं अब 2016 से अभी तुरंत तुलना कर लूं या 2004 से तुलना कर लूं तो 2004 तक यहाँ रुकने के लिए आमतौर पर 2 होटल बनती थी। उसके बाद में मालूम पड़ा सिंहस्थ बाद एक बंद हो जाती, एक आध चली तो चली, नहीं तो टूट जाती थी, क्योंकि आमतौर पे कोई आवागमन इतना था ही नहीं। इसीलिए एक चुनौती रुकाने के लिए भी व्यवस्थाओं की। लेकिन अब आप देखो उज्जैन का कितना समय बदल गया है। 2022 के बाद ये बड़ा पैमाने पे एक सहायता मिलेगी। जब हम बाकी मेहमानों को रोकने के लिए भी इसका भी प्रबंधन देखेंगे तो बड़े पैमाने पे इसका लाभ मिलेगा। स्नान के लिए तो बता ही दिए घाट कितने, और 2016 हो या 4 हो, हमको बाहर से आने वाले मार्ग कम पड़ रहे थे। वहां से जो रोड की जो चौड़ाई थी, बड़े पैमाने पे दबाव बनता था, वो सारे दबाव इस बार भगवान की दया से अपने पास खत्म करने का प्रयास किया। कोई रोड ऐसा नहीं बच रहा है जिसको 4 लेन नहीं किया है, कोई रोड ऐसा नहीं जिसको चौड़ा नहीं किया। एक प्रयोग 2016 में किया था, उसका लाभ भी मिलेगा। हम सब ध्यान रखेंगे कि शमशान घाट के पहले, बल्कि बड़े पुल के उधर ही जब भी स्नान का मौका आता तो उधर ही करते थे। इधर पानी नहीं रहता, जो पानी होता तो स्नान नहीं कर पाते थे। अब की बार ये बदलाव आएगा। पिछली बार 2016 में वाल्मीकि घाट पे स्नान कराया था, बड़ी चुनौतियों के बीच कैसे भी किया था वह भगवान जाने। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार की मंशा ऐसे काम करने की है जिसके दूरगामी परिणाम हो। बाबा महाकाल की कृपा से कोई आदमी इस तरह के शहर से निकलता है और सरकार के सर्वोच्च पद पर बैठता है। महाकाल की नगरी से आपका भी जुड़ना एक संयोग है। इस तरह आपका और हमारा भी अमृत कुंभ चल रहा है। हर सिंहस्थ में कुछ चुनौतियों से हम निपटते थे। मुझे ध्यान में आता है यहाँ 80 के सिंहस्थ वाले तो कोई नहीं होंगे, है क्या? कोई हाथ खड़ा करे। आप भी थे दुबे जी, आप भी थे। तो 80 के सिंहस्थ में स्काउट गाइड की अंदर के एक स्वयंसेवक की भूमिका में उस समय सेवा कर रहा था। जब अपने राम लक्ष्मण मंदिर के यहाँ लाइट एंड साउंड शो, रामायण का शो होता था, या बाकी पंचक्रोशी से लेके सारे कामों में करता था। बाणों के सिंहस्थ में कौन कौन थे? सिंहस्थ समिति जब भी बनती थी, उस सिंहस्थ समिति में समाज के सब वर्गों के साथ जोड़ते हुए, उनके विचारों के साझा करते हुए, उस समय की चुनौतियों में, उस समय की संख्या में, उस दौर में बाबूलाल जैन चुनाव के इसके हमारे प्रभारी मंत्री भी थे। शीतला साय जी केंद्रीय समिति के अध्यक्ष थे। 2004 के समय से उमा भारती जी के शासनकाल में। अब आप देखोगे जिसने 4 और 16 को देखा, 16 वालों की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी तो बिल्कुल ऐसा लगता कल की बात है। तो ये कुल मिलाकर के जो प्रयोजन इस बैठक का भी है, आयोजन का भी है, एक महत्व की बात मैं इस पे जरूर काम करूंगा कि हमने अपनी सिंहस्थ समितियों का, अभी नीचे की समितियों का, केंद्रीय समिति का गठन बाकी रखा है। वो बाकी इसलिए रखा है कि अभी तक हमारे यहाँ पर यहाँ से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को ही जोड़ते थे, लेकिन अनुभव जन्य जो लोग इसमें काम करने जाए वो भले ही अपने सेवानिवृत्तों को, उनको भी स्थान देने के लिए हमने गुंजाइश ली है ताकि आपके अनुभव का लाभ मिले। ये इसमें महत्वपूर्ण आपके सुझाव भी सब रहेंगे क्योंकि ये सिंहस्थ हमारा, आपका, सबका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 80 के दशक के कुंभ में मैं स्काउट गाइड के सदस्य के रूप में यहाँ सेवा कर रहा था। इसी तरह 1992 के कुंभ में मैं सिंहस्थ समिति में था। उज्जैन के सभी आम नागरिक 12 साल सिंहस्थ का इंतजार करते रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके बैठने का, मिलने का, और जैसे मैंने फिर कहा कि भगवान महाकाल की इच्छा है, गोपाल कृष्ण की इच्छा है कि आपको पुनः इस बड़े पवित्र कार्य के यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आपके समय के साथ, आपके सुझावों को लेकर के
भगवान ही मौका दे रहा है। मैं अपनी ओर से कामना करता हूँ हम सब मिलकर के निश्चित रूप से 2028 का सिमस्त बहुत अच्छा करेंगे। इसी भावना के साथ इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ सबका है। पुराने समय और अभी के समय में अंतर है, इसीलिए अब कई व्यवस्थाएं बड़े स्तर की होने जा रही हैं। सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी जलाशय परियोजना ये हमारी वो पूर्ति कर देगी। सिद्धनाथ से आगे काल भैरव तक, काल भैरव से लगा के कालियादह पैलेस तक पूरे पानी का जल का उधर भी और इधर अपन त्रिवेणी के आगे तक ये जो जल की उपलब्धता रहेगी, ये स्नान की बहुत बड़ी चुनौती का अपने आप में एक इसमें ये चुनौती से निपटने का रास्ता ढूंढा है। उसी प्रकार से अंदर के मार्ग भी, अंदर की सीवर लाइन की कठिनाई भी 2004 की भी मालूम है। जो हम सब राजोरा जी और सब थे, वो बहुत तरह की चुनौतियां थी। उन सारा चीजों का समाधान भी करने का प्रयास किया। फिर जो चीज खड़ी की जा रही है उसको लंबे समय तक लाभ लिया जाए। अब इसी में एक बताने के लिए, चूंकि ये छोटी पड़ जाएगी, इतनी सारी चीजें भी है, सारे देवस्थान को भी बड़ा करने का इसमें प्लान बनाया है। क्योंकि आखिरकार जब देवताओं के नगर में आएंगे तो वो केवल स्नान करने के लिए या कुंभ में केवल कुछ समय गुजारने के लिए वो बड़े मंदिरों पे जाएंगे, तो बड़े मंदिरों को भी उस तरह से, केवल महाकाल मंदिर नहीं, महाकाल तो अच्छा हो ही गया, सिद्धनाथ का भी वही महत्व है, काल भैरव का महत्व है, सांदीपनि का है, ये सारे देवस्थानों को लेकर भी उसी प्रकार का प्लान बन रहा है।